वेलकम बैक। अब हम जो पंचम अध्याय था उससे आगे की जो अध्याय के अंतर्गत हमने कुछ पहेलियां देख ली थी, अब आगे की पहेलियां देखते हैं हम। देखिए, हमने अभी इसका अनुवाद कर लिया, अब हम देखते हैं इसकी संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या में देखिए, जब आप प्रश्न लिखोगे, अभी बताया था मैंने कि प्रश्न में क्या करना है आपको, कि आपको उत्तर कैसे मिलेंगे। तो अत्र प्रहेलिकाकार है, जैसे सीमंतिनी सुशांता का गुणोपेतभूत, तो एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि आद्यन्तम अक्षरों मेलयित्वा ज्ञातुं शक्यते। आद्यन्तम आद्य और अंत अक्षर को मिला करके मिला करके हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से उसमें लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। सीमंतिनीषु स्त्रीषु, सीमंतिनीषु का क्या हो जाएगा, स्त्रीषु। इस प्रकार लिखना है आपको, स्त्रीषु। स्त्रीषु का मतलब क्या होता है, स्त्रियों में। स्त्रीषु शांता का हो जाएगा शांत, शांत स्वभावा का। स्त्रीषु शांत स्वभावा का, ठीक है। इति प्रश्न है, उसके पश्चात है। अब हम इनके उत्तर जो है वो कैसे, पहले प्रश्न लिख लेंगे सारे, कैसे ध्यान देना कर। स्त्रीषु शांत स्वभावा का, ठीक है। उसके बाद भी गुणोपेतः नृपः अभूत प्राज्ञेयी, जो भी क्या हो जाएगा, प्राज्ञेयी। प्राज्ञेयी इस प्रकार से, प्राज्ञेयी यानी विद्वान लोगों के द्वारा। तो प्राज्ञेयी सदा का वंदनीया, वंदनीय का क्या हो जाएगा, का वंदनीया। ये सारे प्रश्न हो गए। अब हम क्या लिखेंगे कि इन प्रश्नों के उत्तर हम पहले और अंतिम अक्षर को मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं। पहले मैंने प्रश्न बोला, फिर मैं ये बोलूंगी, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि, क्या करेंगे, आद्यन्तम अक्षरों मेलयित्वा। आद्यन्तम इस प्रकार लिखना है आपको, आद्यन्त्यम। आद्यन्त्यम का मतलब क्या होता है, आदि पहला, अंत्य बाद वाला। तो आद्यन्तम अक्षरों मेलयित्वा ज्ञातुं शक्यते, ठीक है। कैसे, स्त्रीषु शांत स्वभावा सीता, ये भी लिखना है। फिर गुणोपेतः, गुणोत्तम का क्या हो जाएगा, गुणोपेतः राजा का नृपः, को अभूत का क अजायत। गुणोपेतः नृपः क अजायत, अभूत का क्या करते हैं हम इस प्रकार से अजायत कर देंगे, ठीक है, अजायत। वापस देख लीजिए, गुणोपेतः नृपः क अजायत, इसका क्या कर देंगे, गुणोपेतः नृपः राम अजायत, इस प्रकार से। फिर अगला, प्राज्ञेयी सदा वंदनीया विद्या अस्ति या भवति, इस प्रकार से चलेंगे। अब ध्यान से देखना इसकी संस्कृत व्याख्या, वापस कैसे लिखना है आपको वो देखिए। स्त्रीषु शांत स्वभावा का गुणोपेतः नृपः क अभूत प्राज्ञेयी सदा का वंदनीया। एतेषां प्रश्नानां उत्तराणि आद्य अक्षरों मेलयित्वा ज्ञातुं शक्यते। प्रश्नस्य आद्यन्तम अक्षरों मेलयित्वा ज्ञातुं शक्यते। ये प्रश्न के पहले अंतिम अक्षर को मिलाकर के ज्ञात कर सकते हैं। यथा, ये भी लगाना है, यथा जैसे स्त्रीषु शांत स्वभावा सीता, गुणोपेतः नृपः राम, प्राज्ञेयी सदा वंदनीया विद्या भवति। ये आपकी संस्कृत व्याख्या हो गई। ये जो शांता है, इसमें सम तो क्या है, धातु है। प्रकृति कृति देख लीजिए इसका, सम, तो इसमें क्या हो गया, धातु हो गई। तय क्या हो गया इसमें, तय और टा, ये दोनों ही प्रत्यय से, शम तय और टा, शांता। अब देखिए अगला, पानीयम पातुमिच्छामि त्वत्कमललोचने यदि दास्यसि नेच्छामि न दास्यसि पिबाम्यहम्। अब देखिए सर्वप्रथम इसका अन्वय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हे कमललोचने, अतिरिक्त जो शब्द वो कौन सा लगेगा, हे, में लिख देंगे, सर्वप्रथम आ जाएगा ये, हे कमललोचने त्वत्, या देगा त्वत् पानीयम पातुमिच्छामि, ये देखिए पातुम मैं, और इसमें से क्या निकलेगा, इच्छामि, पातुम इच्छामि। इस प्रकार से कर देंगे इसका विच्छेद।
पातुम इच्छामि। ठीक है, हे कमललोचने त्वत्तः पानीयम पातुम इच्छामि, ये इसका अन्वय हो गया। फिर यदि दास्यसि, ये भी इसी के साथ में आएगा, यदि दास्यसि। अब दास्यसि के बाद में आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है अन्वय के अंतर्गत, यदि दास्यसि, दास्यसि का समानार्थक क्या हो जाता है, वितरिष्यसि। क्या कर देंगे हम, वितरिष्यसि, वितरिष्यसि। और कूट अर्थ में, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार है, ये जो दास्यसि शब्द है उसके अलग अलग दो अर्थ निकलेंगे, तो अन्वय के अंतर्गत भी वो सब काम में रहेंगे। एक तो अर्थ जो हो जाएगा वो वितरिष्यसि, यानी दास्यसि का समानार्थक वितरिष्यसि हो जाएगा, लेकिन कूट अर्थ में, कूट अर्थ अर्थात अन्य अर्थ में इसका जो अर्थ निकलेगा क्या निकलेगा, दासी असी, ये दूसरा अर्थ निकलेगा। और ये भी हमें किसमें लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है। यदि दास्यसि के बाद में क्या लिखना है ब्रैकेट में, वितरिष्यसि और दासी असी को माला लगा करके इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर उसके पश्चात आएगा न इच्छामि, यन में चल रहा है ये, न इच्छामि। फिर आएगा न दास्यसि। अब न दास्यसि के बाद में यहाँ ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, न वितरिष्यसि, वितरिष्यसि। एक तो जाएगा न वितरिष्यसि, और दूसरा जो अर्थ निकलेगा वो क्या निकलेगा इसका, दासी न असी, दासी न असी। ठीक है, या न दासी असी, दासी न असी, या फिर न दासी असी, मीन एक ही होता है दोनों का। ठीक है, ये इस प्रकार से हो जाएगा। अंत में क्या जाएगा, अहम पिबामि, अंत में क्या करेंगे, अहम पिबामि। अब अंत में ध्यान से सुनना, हे कमललोचने त्वत्तः पानीयम पातुम इच्छामि, यदि दास्यसि, वितरिष्यसि, दासी असी, न इच्छामि, न दास्यसि, न वितरिष्यसि, दासी न असी, अहम पिबामि। ये इसका अन्वय हो गया। अब देखिए आप इसका अनुवाद, अनुवाद से क्या अच्छे से समझ में आ जाएगा। हे कमललोचने, हे कमल रूपी लोचन अर्थात नेत्रों वाली, हे कमल रूपी नेत्रों वाली, कमल रूपी आंखों वाली या कमल नैना। त्वत्तः का मतलब होता है तुम्हारे हाथ से, त्वत्तः का मतलब क्या होता है, तुम्हारे हाथ से। पानीयम का मतलब क्या होता है, जल, पानी। पातुम इच्छामि, पीना चाहता हूँ। हे कमल नयने, तुम्हारे हाथ से पानी पीना चाहता हूँ। यदि दास्यसि, यदि दोगी, यदि दोगी, ये देखिए भविष्य काल लिट लगा रहे यहाँ पर, यदि दास्यसि, यदि दोगी, यदि देती हो तो नेच्छामि, नेच्छामि के टुकड़े करेंगे तो न इच्छामि हो जाएगा, यहाँ पर गुण संधि है, नेच्छामि न इच्छामि, ई का एक हुआ है यहाँ पर, तो न इच्छामि, यदि दोगी तो न इच्छामि, नहीं चाहता अर्थात पीना नहीं चाहता। यदि तुम मुझे जल पीने के लिए देती हो तो न इच्छामि नहीं चाहता, न दास्यसि यानी नहीं दोगी, यदि तुम मुझे जल नहीं दोगी तो अहम पिबामि यानी मैं पी लेता हूँ। अहम पिबामि का मतलब क्या हो जाएगा, मैं पी लेता हूँ। एक बार फिर से देखिए, हे कमल नयना, तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूँ, यदि दोगी, इच्छा नहीं करता हूँ, नहीं दोगी तो पी लेता हूँ। ये इसका अनुवाद हो गया। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, ध्यान से देखना थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर श्लेष अलंकार के कारण यहाँ दास्यसि के अंदर दो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, एक सामान्य अर्थ में और एक कूट अर्थ में। तो यहाँ श्लेष अलंकार का जो चमत्कार है उस कारण से अर्थ में थोड़ी भिन्नता है। देखिए इसको, हे कमल लोचने का क्या होगा, हे कमल नयना, हे कमल नयना, त्वत्तः तव हस्तात्, त्वत्तः का क्या कर देंगे, तव हस्तात्, पानीयम जलम, पातुम इच्छामि, ग्रहीतुम इच्छामि, पातुम इच्छामि का क्या कर देंगे, ग्रहीतुम इच्छामि, ग्रहण करना चाहता हूँ। फिर यदि दास्यसि, इसका क्या कर देंगे, यदि वितरिष्यसि, दास्यसि का क्या कर देंगे, वितरिष्यसि। और ये जो दास्यसि है, ये दास्यसि शब्द है, जब हम इसके टुकड़े तो देखो एक दासी असी, इस प्रकार से इसके दो टुकड़े होते हैं, और टुकड़े करके यदि अर्थ निकालते हैं ना, दासी असी, दासी हो,
ठीक है, अभी कूट अर्थ में इसका अर्थ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो संधि है वो कौन सी संधि है, यहाँ पर यण संधि है। इस दास्य में संधि कौन सी हो गई, यण संधि हो गई। तो दासी हो, एक तो अर्थ निकल रहा है कि दोगी देती हो, और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, दासी हो। तो दोगी तो नहीं लूंगा। अभी क्या करें, यदि दास्यसी, यदि दासी हो, पहला अर्थ तो निकलेगा कि दोगी तो नहीं इच्छा करता, नहीं लेता हूं। और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा, यदि दासी हो तो मैं इच्छा भी नहीं पीऊंगा, यदि तुम दासी हो तो तुम्हारे हाथ से जल नहीं पीऊंगा। फिर नए दास्यसी, इसका अर्थ क्या निकलेगा, नए दास्यसी नहीं दोगी, नए दास्यसी का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं दोगी। अहम पिबामी, मैं पी लेता हूं। तो नए दास्यसी का मतलब क्या हो गया, नए दासी असी, अर्थात यदि तुम दासी नहीं हो तो अहम पिबामी, मैं जल पी लेता हूं। एक बार बोल देख लीजिए इसको। हे कमल नयने, तुम्हारे हाथ से जल पीना चाहता हूं, यदि दोगी इच्छा नहीं करता हूं। कूट अर्थ में यदि दासी हो, इच्छा नहीं करता हूं, नहीं दोगी तो पी लेता हूं, अर्थात दासी नहीं हो तो पी लेता हूं। ठीक है, अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, ध्यान से देखना। हे कमल नयना, तव हस्तात् जलम ग्रहीतुम इच्छामि। ठीक है, फिर यदि वितरिष्यसि, दास्यसि का क्या करेंगे, वितरिष्यसि, यदि वितरिष्यसि न ग्रहीतुम इच्छामि, ये नेच्छामि है, नेच्छामि क्या कर देंगे, न ग्रहीतुम इच्छामि, यहाँ कौन संधि है नेच्छामि में, न ग्रहीतुम इच्छामि। फिर उसके पश्चात है न दास्यसि न वितरिष्यसि, एक सामान्य अर्थ क्या निकलेगा, न वितरिष्यसि, तो क्या हो जाएगा, अहम पातुम इच्छामि, न वितरिष्यसि अहम पातुम इच्छामि। अकूट अर्थ में क्या निकलेगा, यदि तुम दासी न हसी, यदि तुम दासी नहीं हो तो अहम जलम पिबामि, मैं जल पी लेता हूं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या एक साथ देख लीजिए कैसे किया। हे कमल नयना, तव हस्तात् अहम जलम ग्रहीतुम इच्छामि, यदि त्वं न वितरिष्यसि अहम जलम ग्रहीतुम इच्छामि, यदि त्वं जलम न वितरिष्यसि अहम जलम ग्रहीतुम इच्छामि। ये सामान्य अर्थ में आ गया। अब हम नीचे क्या लिखेंगे, कूटार्थे, इस प्रकार से, क्योंकि एक साथ लिखोगे तो खिचड़ी बन जाएगा, इसलिए इसको अलग लिख दो। कूटार्थे, कूटार्थे का मतलब है कूट अर्थ में, विशेष अर्थ में। देखिए कैसे लिखना है इसको, ये पहले वाला तो सेम वैसे ही आ जाएगा, नीचे वाला देख लीजिए। यदि तुम दासी असि, यदि तुम दासी असि तत् अहम जलम ग्रहीतुम न इच्छामि, यदि तुम दासी न असि तत् अहम जलम ग्रहीतुम इच्छामि। ये कूट अर्थ हो गया, इस प्रकार से करना है। अब देखिए इस प्रकार से ये पहेलियां थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, शायद समझ में आ गई होगी, एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। केवल संस्कृत व्याख्या, फर्स्ट में देखिए, सुगंधित द्रव्य विशेष कुतः उत्पद्यते, हिरणात् गजानां वंशं कः अयमार्यत् वनराजः, का पुरुषः सम्रे किं करोति पलायनं करोति। ठीक है, हम इस प्रकार भी कर सकते हैं इसको, और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, सुगंधित द्रव्य विशेष कुतः उत्पद्यते इति प्रश्नः उत्तरम् अस्ति हरिणात्। फिर गजानां वंशं कः अयमार्यत् इति प्रश्नः, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति सिंहः या वनराजः। का पुरुषः सम्रे किं करोति इति प्रश्नः उत्तरम् अस्ति पलायनं करोति। अगला देखिए, भोजनस्य अन्ते किं पिबेत इति प्रश्नः उत्तरम् अस्ति तक्रं। जयन्तकस्य पुत्रः आसीत् इति प्रश्नः, अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अस्ति इंद्रस्य। विष्णुपदम, विष्णु का पद अर्थात वैकुंठ लोक, जो लोक है वह, इसका दूसरा नाम क्या है, गोलोक। तो इसका हो जाएगा
गोलोकं कीदृशं कथ्यते इति प्रश्नः उत्तरम् अस्ति दुर्लभम्। नेक्स्ट है सूर्यस्य सारं प्रकाशः कान्ति वा कवेः सारं वाग्वैशिष्ट्यं युद्धस्य सारं वीरपुरुषः भवति कृषिक्षेत्रे इति अर्थात अतिवृष्टि अनावृष्टिनां भयं भवति। उसके पश्चात अगला भ्रमराः पुष्पाणां रसं पिबन्ति आश्रितानां जनानां सदैव भययुक्ताः भवन्ति। फिर उसके पश्चात है गंगायां तटम् आश्रयं गृहीत्वा ये जनाः निवासं कुर्वन्ति ते जनाः सदैव भयमुक्ताः भवन्ति। नेक्स्ट इसका अगला देखिए स्त्रीषु शांत स्वभाव का गुणोपेतः नृपः क अभूत विज्ञै या प्राज्ञै सदा का वन्दनीया। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि प्रश्नस्य आद्यन्तम् अक्षरं मेलयित्वा वयं ज्ञातुं शक्यते। यथा स्त्रीषु शांत स्वभावा सीता गुणोपेतः नृपः राम प्राज्ञै सदा वन्दनीया विद्या भवति। इस प्रकार से हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका हे कमल नयना तव हस्तात् अहम जलम ग्रहीतुम् इच्छामि। ये सामान्य अर्थ में चल रहा है। यदि त्वं जलम वितरिष्यसि तत् अहम जलम ग्रहीतुं न इच्छामि। यदि त्वं जलम न वितरिष्यसि तत् अहम जलम पिबामि। कूट अर्थ में क्या निकलेगा हे कमल नयना तव हस्तात् अहम जलम ग्रहीतुम् इच्छामि। यदि त्वं दासी असि तत् अहम जलम न ग्रहीतुम् इच्छामि। यदि त्वं दासी न असि तत् अहम जलम ग्रहीतुम् इच्छामि। ये पिबाम्यहम में पिबामी धन अहम, यहाँ पर भी संधि कौन सी है यण संधि है यहाँ पर। इस प्रकार से ये बाकी जो पहेलियां हैं वो हम अगले वीडियो में